हेलो स्टूडेंट, हमने अभी 4 लेक्चर रियल नंबर के कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखे थे यूजिंग इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं ना, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं लास्ट लेक्चर में एक चीज आपको ये भी बताया था कि जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें एचसीएफ को ना, एचसीएफ मेरे ख्याल से आपको याद आना चाहिए कि एचसीएफ निकाले थे 657 एंड 963 का, है ना, बात समझ में, 967 ऐसा कुछ नंबर था। तो उसका जो एचसीएफ था वो जो फॉर्म में था 657 इंटू एक्स प्लस 963 इंटू -15 वगैरह कुछ था, है ना। और उसको मैंने कहा था कि वो जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना बेटा, क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। बात समझ में, क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन बोला था मैंने। तो वही बात को हम क्या करते हैं आगे, उसके आगे हम लोग चलते हैं ना, चलते हैं आगे, क्या चलते हैं देख लेते हैं क्या बोलता हूँ मैं। इस बात को लिख लेता हूँ, इस बात को अपन लिख लेते हैं, एक नोट डाल के लिख लेते हैं इस बात को। ठीक है, नोट डाल के लिख लेते हैं इस बात को, और वो क्या आ जाएगा ना, वो क्या आ जाएगा, वो नोट क्या है वो लिख लेते हैं, है ना। HCF of two positive integer A and B can be expressed in the form of ax plus by and here x and y are not unique, है ना बेटा, not unique and unique, है ना, unique and this form नहीं बोलेंगे, and ax plus by are also called linear combination of number, linear combination of A and B। बात समझ में, ठीक है बेटा। ये जो मैंने आपको नोट लिखा के दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं। हमेशा आप याद रखना कि कोई भी ना एचसीएफ है ना, ऐसे इस बात को हम ना एक्सप्लेन कर लेते हैं ना, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लो इसको हम लोग ना एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लो कि जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ जो है वो किसका, ए और बी का एचसीएफ क्या आ रहा है ना, आ रहा है डी आ रहा है। हम क्या मान लेते हैं, HCF ऑफ A और B D है ना। तो हम जो D है ना, D को हम लिख सकते थे AX प्लस BY हमेशा। तो ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं ना, ये ऐसा हम बोल सकते हैं। बस समझिए बेटा आप लोग को, आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस थोड़ा किए थे और वो चीज हम कर सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अब यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे कि मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, हियर x एंड y आर नॉट यूनिक। या नॉट यूनिक का मतलब हो जाएगा कि ये भी हमेशा सेम नहीं आ सकते। तो देखिए एग्जाम्पल में बता रहा हूँ ना, एग्जाम्पल अगर हम बात करें x और y की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज होती रहेगी ना, क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। जरूरी नहीं है कि x और y क्या रहे, सेम रहे, हर बार सेम है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। x और y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा चेंज होती रहेगी। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। ये नोट है, अभी आपको मैंने थ्योरी बताया हूं जिसमें आप लोग को उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। कईयों को तो बिल्कुल अपने ना सर के ऊपर से चला गया होगा, हवा भी नहीं लगी होगी कई लोग को तो। ठीक है, बात समझ में। पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं
ठीक है, वो क्वेश्चन से उम्मीद है आप लोग को ये बात क्लियर हो जाएगी। पर ये तो याद रखना, याद रखना हमेशा हम क्या करते हैं ना, एचसीएफ को उसके जिस नंबर का हम एचसीएफ निकालते हैं उसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ रहे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ये अति इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, नोट तो मैंने आपको बता थ्योरी मतलब शब्दों में लिख दिया है, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये बहुत काम की चीज है, काम की चीज है। और ये एक्स और वाई नॉट यूनिक है, नॉट यूनिक है, ये बात बिल्कुल आप याद रखो, याद रखो। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ना है। बात समझ आ गई बेटा? चलो अब मैं क्वेश्चन लेता हूं जो आपके स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा, है ना, वो क्वेश्चन को अपन रिप्रेजेंट कर मतलब सॉल्व करेंगे। हाँ, तो बेटा आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, है ना, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं ना, समझ लेते हैं क्या लिखा है, इसका सॉल्यूशन भी अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि डी इज एचसीएफ ऑफ 468 एंड 222 ट्रिपल टू, यानी एचसीएफ हमने किसका बेटा 468 और ट्रिपल टू का एचसीएफ क्या है, डी है। अगर उसका एचसीएफ डी है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो जिसमें डी क्या सेटिस्फाई कर रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, लीनियर कॉम्बिनेशन। मैंने इससे पहले जो आपको मैंने सिखाया था कि जो एचसीएफ है उसको हमेशा वो जिन नंबरों का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं उन्हीं नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उस एचसीएफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले अपना ये और आगे क्या लिखा है, ऑल्सो सो दैट एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक। देखो वो हमारा प्रूफ भी हो जाएगा, है ना, कैसे कि एक्स और वाई क्या है, नॉट यूनिक है ना, यूनिक नहीं है, वो भी मैं आपको शो करके बता दूंगा, है ना बेटा। बस समझ में ये देखो, तो ये एक्स और वाई नॉट यूनिक होंगे, ये भी मैं आपको अभी इस लेक्चर में शो करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले डी की बात कर रहे हैं, तो डी क्या है, एचसीएफ है, तो एचसीएफ क्या है, डी, और हमको पता नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं ना, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इस बात को लिख लेंगे ना, लिख लेंगे फाइंडिंग, फाइंड ना, पहला काम क्या कर रहे हैं हम लोग, फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ। हम क्या करेंगे पहले एचसीएफ फाइंड कर लेंगे यूजिंग, है ना, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन, डिवीजन एल्गोरिथम। बात समझ में, एल्गोरिथम का यूज करके हम क्या कर लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा, मेरे को बताओ सबसे पहले 468 और 222 में कौन बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया, 468 आ गया, है ना, तो 468 आ गया, तो हम क्या लिखते हैं पहले 468 लिखते हैं। और जो सेकंड नंबर होता है वो एज अ डिवाइजर का काम करता है कि नहीं करता है बेटा। अब मुझे बताओ 222 को 468 में 222 का डिवाइड लगाएंगे तो हाउ मेनी टाइम जाएगा, बता कितने टाइम जाएगा, दिख ही रहा है बेटा, 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। और क्या हो जाएगा, 444 हो जाएगा, 444 हो जाएगा ना, यहाँ पर कर लेते 444 हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 8 में से 4 चला गया बेटा, कितना आ जाएगा, 4 आ गया, है। फिर 6 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 4 में से 4 चला गया, है ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास, 24 आ गया। अच्छा, रिमाइंडर 24 है, क्या रिमाइंडर 0 के बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है ना। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि इन दो नंबर का जो भी कॉमन डिवाइजर होगा वही इन दो नंबर का क्या होगा, कॉमन डिवाइजर होगा। अच्छा, ये दो नंबर कौन थे, ए और बी का जो मैंने दिखा के दिया ना बेटा आपको, एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इज सेम एज कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड आर। बात समझ नहीं, वही बात थी। फिर हम लोग क्या करते थे, इसको रिपीट करते थे। आप क्या करेगा, ए की जगह कौन बिहेव करेगा, 222 ए की जगह बिहेव करेगा, और बी की जगह कौन आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब दिमाग लगाते हैं, अगर 24 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो 240 आता, क्या था, 240 आता। तो यहां देखो ना, 240 तो है नहीं, पर 240 के पास में, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 240 का ना करके हम 24 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 जा कितना होता है बेटा, 36 हो जाता है ना, 36 हो जाता है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 2 जा 18, 18 और 3 जा 21, ये देखो 216 आ गया,
कितना आ गया 216 आ गया। बस समझ में तो यह 216 और 222 में हम 216 को माइनस करेंगे, ये तो 9 टाइम्स चला गया है ना बेटा, इसको तो दिक्कत नहीं। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से 4 वहां से 6 आ गया बेटा। रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। समझे तो रिमाइंडर 6 आ गया। आगे चलते है ना, आगे चलते ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। अब आगे चल जाते हैं ना, आगे चल लेते हैं। अब मेरे को बताओ ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे की है ना बेटा, तो अब अभी भी रिमाइंडर 0 के बराबर है क्या, नहीं है, अभी भी रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो नंबर है 24 वो किसके जैसे बिहेव करेगा, ए के जैसे बिहेव करेगा। और 6 बी के 6 into 4 कितना होता है 24 होता है, प्लस 0। अच्छा 0 आ गया है ना, 0 आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो ये जो 6 है ना, ये 6 आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा बेटा, HCF हो जाएगा। therefore अगर 6 HCF हो गया और क्वेश्चन वाला कह रहा था कि D HCF है, क्वेश्चन वाला कहता है कि D क्या है HCF है, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। D इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपने पास 6 हो जाएगा। या समझे, D इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ आई आपको है ना। तो हमारे पास HCF की वैल्यू क्या हो गई, निकल गई, और उसकी वैल्यू क्या आ गई D इक्वल टू 6 आ गया है ना। आगे चलते हैं। अब ना ये लीनियर कॉम्बिनेशन में कहा है उन्होंने है ना, बस समझ में। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लाने के लिए हमको ना बेटा रिवर्स चलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिवर्स चलना पड़ता है। सर रिवर्स कैसे चलते हैं है ना, रिवर्स कैसे चलते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बस समझ देता हूं। अब D6 हो गया, नाउ हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वाले ही ने, क्वेश्चन वाला ही कहता है कि भाई ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा हूं, तो ठीक है, अगर सेटिस्फाई करता है तो हम आगे की ओर चलेंगे। अब क्या करना है, हमको रिवर्स करना है। क्या करना है, प्रोसेस को क्या लेना है, रिवर्स करना है। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना ठीक है। रिवर्स कैसे करते हैं वो सुनना, यहाँ पे नाम ना लिखिए, यहाँ लिख लेते हैं नाम है ना, यहाँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब रिवर्स कैसे करते हैं वो सुनो आप। अब 6 को लिखना है इस टर्म में, तो पहले 6 कहाँ है वो ढूंढते हैं। देखो ये 6 दिखा बेटा, ये 6 दिख रहा है आपको, और ये इक्वेशन, ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे 6 है और ये क्या बेटा प्लस में है कि नहीं, तो मैं इस 6 को ले रहा हूं, इस 6 को लिख रहा हूं। इस 6 इक्वल टू क्या मैं 220 माइनस 24 इंटू 9 नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अच्छा तो ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, आप सॉल्व कर लो। आपको 322 में 24 इंटू 9 करो, आपको 6 ही आएगा। बात समझ में, हमको तो ये चाहिए ना 468 और 222 चाहिए। अच्छा 222 को जिंदा ही रखना है ना, उसको तो मारना नहीं है। आप किसको चेंज कर सकते थे, हमको तो 222 चाहिए और 468 चाहिए, या 222 तो है, ये तो जिंदा है, इसको तो मारना ही नहीं, कुछ छेड़ना भी नहीं है। बात समझ नहीं, तो किसको छेड़ेंगे, 24 को छेड़ सकते हैं, 24 को छेड़ सकते हैं। क्यों छेड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसके पहले वाली स्टेप पे जाते हैं 24 इक्वल टू लिखा है, क्या लिखा बेटा 24 के फॉर्म में प्लस अलग ही 24, तो अपन क्या करेंगे, इस 6 को लिखेंगे ही लिखेंगे, 222 भी लिखेंगे, माइनस 24 की जगह क्या लिखेंगे ना वो इंपॉर्टेंट आ गया, 24 की जगह क्या लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट आ गया। अब 24 का इस इक्वेशन से 24 की वैल्यू क्या आ जाएगी 468 है ना, 468 माइनस बेटा ये इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा 222 into 2। यहाँ आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ उसको हमको एक फॉर्म में लाना है। फॉर्म का मतलब उसके जैसे दिखाना है, और दिखाने के लिए हमको यहाँ पे अपना दिमाग एक्स्ट्रा का नहीं लगाना है, ठीक है। तो 24 इक्वल टू ये आ गया बेटा, हमने ये इस इक्वेशन से हमको 24 मिल गया, बस हमने, और इनटू 9 था तो ये 9 का 9 आ गया, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं थी। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, इसको लिखते हैं 222 माइनस 468 को जिंदा ही रखना है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर माइनस इंटू, पर देखो बाहर ना 9 है, क्या बेटा बाहर 9 है, तो 9 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 468 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, पसंद में। फिर आगे चलते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो माइनस 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 क्या देखो प्लस हो जाएगा, और 9 इंटू ये देखो 2 दिख रहा है 2, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 222 इंटू 18 आ गया, क्योंकि इनको जीवित रखना था। बात समझ में आई? अच्छा सर ऐसा रखना था, हाँ बिल्कुल ऐसे ही रखना था। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 222 18 है और एक 222 जुड़ गया, तो कितने 222 हो गए
कितने ट्रिपल टू हो गए? 19 ट्रिपल टू हो गए। अच्छा, पर हमको तो पहले आती 468 चाहिए था और ये माइनस में है, तो इनटू क्या मैं इसको -9 नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। जिसको सॉल्व करने पे यही मिलेगा। बात समझा जी? आगे चलते हैं। आगे क्या ना, आगे क्या है कि ये कितने 222 कितने थे? 18 थे। फिर एक 222 जुड़ गया, अब कितने 222 हो गए? 19 हो गए बेटा, 19 हो गए, है ना। अच्छा, अब देखो ना, अब जो मैंने पहली बात बोला था वही चीज आ गई। ये कौन है? HCF। ये कौन है? 468। अच्छा, 468 के आदमी कौन बैठा बेटा यहाँ पे? X। तो ये कौन हो जाएगा? X हो जाएगा। और ये कौन हो जाएगा? 222 तो है ही है, और इसके साथ कौन बैठा है? Y। तो ये कौन हो जाएगा? Y हो जाएगा। बात समझ में हम क्या कर लेंगे ना, गिवन डेट है ना, गिवन, यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे? सेटिस्फाइंग कंपेयर कर लेंगे बेटा ना, कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर कर लेंगे ना? कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर कर लेंगे बेटा? कंपेयर D इक्वल टू 468x प्लस 222y। अगर कंपैरिजन करते हैं तो वी गेट ना, वी गेट हमें क्या मिल जाएगा बेटा? हमें मिल जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? -9 आ गई, है ना। x की वैल्यू -9 आ गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? 19 आ गई बेटा। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 19 आ गई। बात समझ आई? y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 19 आ गई। तो हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो ही गया, फाइंड x एंड y। तो हमने क्या कर लिए? x और y की क्या कर लिए? वैल्यू निकाल लिए बेटा, निकाल लिए हम लोग ने। क्या क्या निकाल लिए? x और y की। देखो ये दिख रहा है ना, ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -9, और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास? 19 क्या हो गया हमारे पास? y की वैल्यू आ गई। अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल्सो सेड शो दैट x एंड y आर नॉट यूनिक। अच्छा सर, ये नॉट यूनिक का मतलब अब समझ में आएगा। अब समझ में आएगा मतलब यहाँ पे बेटा x की वैल्यू -9 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है? 19 आई है। जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू -9 ही रहे या 19 ही रहे। सर ऐसा भी, हाँ बिल्कुल बेटा, वैल्यू चेंज होगी। तो यूनिक नहीं बोला, यूनिक मतलब है ना सिर्फ यूनिक है एक ही, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता था? अब दिखाता हूँ क्यों नहीं होता, मैं समझाता हूँ बेटा। अभी मैं तुरंत चेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? तुरंत चेंज वैल्यू कर दूंगा। बात समझे? अभी दिमाग लगा लेते हैं। अब दिमाग कैसे लगाते हैं? ध्यान सुनो बेटा, कैसे लगाते हैं दिमाग, है ना। ठीक है, अब ना वापस से नाव, फिर से नाव चढ़ जाएगा, नाव चढ़ जाएगा। अच्छा, मैंने 6 को लिखा क्या था बताओ? 6 को लिखा क्या हूं मैंने? 6 को लिखा हूं, है ना, 6 को लिखा हूं 6 इक्वल टू, ध्यान से सुनना, और जगह कम है यहाँ पे, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 6 इक्वल टू लिखा हूं 468 इंटू -9 प्लस 222 इंटू 19। बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब क्या करो ना, अब क्या करना है? अब आप अपने मन से ना, अपने मन से क्या करना है? आप अपने मन से एक नंबर डिसाइड कर लो। आप डिसाइड कर लो 460 को करना है या 220 को डिसाइड कर लो। क्या लिख लो? 460 को डिसाइड कर लो या 220 को डिसाइड कर लो। कुछ भी, मतलब आपकी मर्जी है कि आप क्या कर सकते हो, है ना भाई। आप ना कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ना हम क्या करना, हमेशा अपना ये तो आपके सामने लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया आपके सामने। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमारे पास जो भी नंबर है, किस नंबर का निकालना था बेटा अपने पास? किस नंबर का निकालना था? थोड़ा सा यहाँ देखो ना, यहाँ देखना, बिल्कुल ये अलग चीज है इधर से, ये बिल्कुल मैंने यहाँ बना के रखा हूँ। आपको किस नंबर का निकालना था? हाँ 468 है ना, 468 और 222 का निकालना था। तो ये नंबर तो है ही है। तो क्या मैं इसमें इन्हीं में अगर नेक्स्ट स्टेप लेके दे रहा हूं, 6 इक्वल टू, आपको दिखाई देना चाहिए, 6 इक्वल टू 468 इंटू 9 तो ठीक है सर, प्लस 222 इंटू 19 भी सही है ना। क्या वैसे प्लस 468 इंटू 222 कर सकता था और माइनस 468 इंटू 222 कर सकता था कि नहीं कर सकता था? बताओ, कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर किसी ने लिखा था 3 में मैं +2 करता हूँ, फिर -2 कर देता हूँ, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। आंसर 3 नहीं आना है। बस समझ में समझे? अब कोई नंबर 7 है, 7 में आप 5 प्लस कर दो, फिर -5 कर दो, तो 7 ही रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। उसी प्रकार से मैंने इधर RHS में मैंने क्या किया, 468 को इंटू 222 प्लस किया,
फिर 468 ट्रिपल टू माइनस किया, जिससे ना इक्वेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, 6 का 6 ही आंसर आना था। बात समझ में? अब क्या कर रहे हैं ना, इनमें हम क्या कर लेते हैं, 468 वाली बात चल रही थी, क्लियर हो गया? तो यहां देखो 468 कितने बेटा, या 468 देख लो ना, ये देख लो आप, ये देखो ये 468 है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है ना, ये यहाँ 468 कितने थे, -9, और बाद में कितने आ गए, 222 आ गए, बाद में 222 आ गए। अगर मैं यहां से इन दोनों में से 468 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, अंदर बच जाएगा 222 -9, और 22 में से 9 चला गया तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 213 आ गया। बात समझ में आ गई है ना? अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, यहां से कॉमन आ जाएगा प्लस का 222, यहां से लास्ट के ना, लास्ट के, ये लास्ट के 2 नंबर, ये 4 टोटल है ना, 4 में से मैंने स्टार्टिंग की इन दोनों में से क्या किया, 468 कॉमन लिया, और लास्ट के इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूं मैं, 222 क्या ले रहा हूं बेटा, कॉमन ले रहा हूं। अगर 222 कॉमन लूंगा ना, 222 कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 468 है, और ये क्या प्लस का 19 है, तो 19 माइनस कर लेते हैं, है ना, माइनस कर लेते हैं, तो माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस का बचेगा ना, माइनस का बच जाएगा, 18 में से 9 चला गया, 9 आ गया। अच्छा ये कैरी लिया हो गया ना, 5 में से बन गया 4 आ गया, तो 449 आ गया बेटा, है ना, 449 आ गया, है ना। अभी 6 इक्वल टू देख लो, ये 449 आ गया, तो हियर ना, हियर अगर फिर वापस से हम कंपेयर करते हैं, वापस से क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं, तो जब वापस से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 468 x, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 213 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास, 213 आ गई, है ना, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू चिपक गई हमारे पास माइनस का 449। बात समझे? तो आप देख रहे हो ना, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया है कि यहाँ पे देखो x क्या है, -9 है, और y 19 है, बट यहाँ पे तो एक चमत्कार हो गया, x की वैल्यू चेंज हो गई, 213 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई, -449 हो गई, और वही इक्वेशन है, इक्वेशन तो वही है ना, वही फॉर्म में वही एक्सप्रेशन है। बात समझ में? तो x और y की वैल्यू यूनिक नहीं है, ये चेंज हो सकती है, और हमको यही शो करना था, है ना। तो इसको हम पूरा का पूरा 1 ले लेंगे, और इसको हम क्या बोल लेंगे, सेकेंड फ्रॉम 1 and 2, है ना, इट शोज x and y आर नॉट यूनिक, है ना। इस बात को अपने नीचे लिख लेंगे यहाँ ऐसा सिंपल, फ्रॉम 1 and 2 it shows x and y are not unique। बस समझ में बेटा, क्लियर हो गया? आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई है। ये नई चीजें हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है ना। उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए। अगर आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है ना बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम अब डिस्कस करेंगे, है ना। अब आपके नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे देगा। देखो बेटा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना। ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, हम समझ लेते हैं ना इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैन, है ना भाई, कोक कैन, यानी हमारे पास कार्टून है। कार्टून पता है ना आपको, डब्बे आते हैं, डब्बे, है ना, समझ में। आप फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर करते होंगे तो एक बॉक्स आता होगा, उसको कार्टून बोलते हैं, बस समझ में। तो 144 कार्टून ऑफ कोक कैन, कोक कैन में कोक पता है ना, आप लोग पीते होंगे, आप लोग कभी ना कभी देखते होंगे। तो जो कोक होता है ना, उसके कैन आप देखते होंगे, है ना, कुछ ट्रक आते हैं, सामान आता है, तो कार्टून में आते हैं, है ना। तो वो कितने कार्टून है वैसे, 144 है कोक के, और 90 कार्टून किसके हैं, पेप्सी के। बचपन से आप पेप्सी का नाम सुन दिया है ना। तो आप क्या कह रहे हैं ना, कैन्स आर टू बी स्टैक्ड इन कैंटीन। अब इनको ना, अब जो माला है, मतलब जो कार्टून है किसके, पेप्सी और कोक के, उनको कैंटीन में देखना, कैंटीन में मिलेगा ना, जहाँ खाने का मिलता है, बस समझे। खाने का नाम सुनते देखो आपके चेहरे पे एकदम खुशी आ रही है ना, खुशी आ रही, भूख लगती होगी आप लोगों को, ठीक है। तो कैंटीन में रख दी भाई, बस समझे। अब क्या है ना, इन और वहां पे स्टेक, मतलब खाने रहते हैं,
है ना भाई। अब देखिए वो रहता है ना स्टैक, तो उसको खाने बोल देते हैं। तो इफ ईच स्टैक इज ऑफ सेम हाइट, और जितने भी स्टैक है वो पूरे बेटा सेम हाइट के बना के रखे उन्होंने कॉर्नर्स, ठीक है। एंड इज टू कंटेन ऑफ द सेम ड्रिंक, और देखिए हम लोग सेम ड्रिंक का रखा है, मतलब इसमें कोक रहेंगे तो कोक ही रहेंगे, बात समझ में। इसमें पेप्सी रखना तो पेप्सी रखना है, ठीक है। तो व्हाट वुड बी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून ईच स्टैक वुड हैव, तो एक स्टैक में कितने हम कार्टून रख सकते हैं, बात समझ में बेटा, बात समझ में, कितने कार्टून हम रख सकते हैं, ऐसी बात चल रही है ना। तो अब इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है वो दोनों, इसका सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख लो, है ना। सॉल्यूशन समझ लेते हैं क्या होगा। अब मैं सॉल्यूशन इसका निकाल देता हूं। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो कि ना यहाँ पे क्या बेटा ये स्टैक है और ये कार्टून है पेप्सी का, किसका कार्टून है, ये पेप्सी का कार्टून है, और ये कार्टून है किसका, अपना कोक का कार्टून है। अब ना मेरे को ना ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए स्टेक, और सेम हाइट के हैं, और एक ही टाइप की क्या करनी है अपने को, ड्रिंक रखनी है ना, एक ही टाइप की ड्रिंक रखनी है, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा चेंज करना है ना, सेम ड्रिंक रखनी है, बात समझे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ना चालू कर दिया कि भाई बराबर स्टेक, एक स्टेक में कितने आने चाहिए। तो अब मैं अगर पेप्सी की रखना चाहूंगा तो मैं कोक के नहीं रख सकता, बात समझ में। अगर मैं पेप्सी के रखना चाहूंगा तो कोक के नहीं रख सकता, बात समझ में। मान लो कि ना मैंने पेप्सी के रखना चालू किया, एक पेप्सी का, दो पेप्सी का, तीन पेप्सी, पेप्सी 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 ऐसा रखना चालू किया बेटा ना, ऐसा रखना चालू किया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, मैं कार्टून रख रहा हूँ, कार्टून रखते जा रहा हूँ, ठीक है। ये कार्टून रख रहा हूँ मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जनरली, तो ये पूरा पैक हो गया, बात समझ में। और पैक नहीं भी होगा, मान लो हाइट है, कार्टून की हाइट ज्यादा है, तो अपने को तो पूरा सेम चाहिए ना। जैसे मैंने ये रख दिया, ये स्टेक है और यहाँ पे सेम हाइट के, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, तीन चला गया, चार चला गया, पांच चला गया, छह चला गया। तो यहाँ पे कितना है, ये 6 है, बात समझ में, समझ में। ये क्या है, 6 है। ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, अभी हमको तो काउंट करने वाले नहीं है, हमने स्टेक को देखी भी नहीं है ना, स्टेक को देखी भी नहीं है। तो ऐसा आपको फील आना चाहिए। तो इसमें ऐसे भी कभी भी नंबर आते हैं और हमको ग्रेटेस्ट की बात पूछी, कितने ज्यादा हम उसमें सेम हाइट के रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारे सामने कि बेटा हमको वो कह रहा है कि फाइंड एचसीएफ, वो एचसीएफ निकाल लो किसका, 144 एंड 90 का, बात समझ में। अब सर इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसका एचसीएफ भाई इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल लेंगे। यहाँ देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 144 है ना, 144, तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा, बस समझ में 144 हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90, तो 90 इंटू कितना होगा भाई, 90 से एक ही बार जाएगा डिवाइड, क्योंकि 2 तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बस समझे तुमने, बस ये हमको ध्यान रखना है। तो 90 इंटू 1 बोलो कितना, 90, 144 में से 90 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, इधर का 44 54 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा बेटा 54। क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। अब क्या करेंगे, 90 को इधर बुलाएंगे, 54 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम जाएगा, फिर कितना आंसर बचेगा, 36 बचेगा, फिर 54 को बुलाएंगे, फिर 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम, फिर 36 माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 4, 18 आ जाएगा, है ना बेटा, कितना जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर 36 को बुलाओ, फिर 18 इंटू 2 करो, प्लस 0 रिमाइंडर की एंट्री। अच्छा रिमाइंडर आ गया, हाँ आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एचसीएफ ऑफ किसका 144 एंड 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 18, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। अगर ये 0 आता है तो यही आदमी हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ, है ना बेटा, क्या कहलाता है हमारा एचसीएफ, यही आदमी कहलाता है। इसका मतलब सर 18 जो आंसर आया है, हम मैक्सिमम एक स्टेक में 18 कार्टून रखेंगे, 19 कार्टून रखने जाएंगे तो उसकी हाइट मैच नहीं होगी, बात समझ में। मैक्सिमम एक स्टेक में कितने कार्टून रखे जा सकते हैं, 18 कार्टून
रखे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना बेटा। अगर आ गया एक बार आप देख लो, है ना, बिल्कुल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस करो। तो ऐसी क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ कार्टून इन ईच स्टैक इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। लिख देंगे बेटा इस बात को ना, नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टैक इक्वल टू 18। बस समझ में आ गई। तो डिवीजन, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम के जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, ये बेसिक क्वेश्चन थे, ये हो चुके हैं, है ना। अब हम रियल नंबर में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा, है ना। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है बेटा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी ज्यादा से ज्यादा दोस्त लोग को बताएं, है ना। और कोई भी आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखे। और आपको इसमें कोई अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन क्वेश्चंस को आपके नए वीडियो लेक्चर्स में, अब आगामी जितने भी वीडियो लेक्चर होंगे उनमें मैं आपकी बातों को रखूंगा, ठीक है बेटा। बस समझ में, थैंक यू।